इस बात को आप रखिए कि हम लोग में से अधिकांश लोग गोल्डन कार्ड को लेना चाहते हैं, लेकिन कोई विकल्प आज हमारे पास ऐसा नहीं है, कोई ऐसा विकल्प हो। जहाँ पर एक सुनने में बात आई कि मैंने कोषाधिकारी अल्मोड़ा से भी वार्ता की, तो उनका कहना है कि ऐसा कोई हमारे पास अभी विकल्प खुला नहीं है। और दूसरा एक चीज़ सुनने में आई है, माना उदाहरण के लिए 21 माह का हमारा जो कटौती का है 11 माह का, उसका तो हमको वापसी हो गई या कुछ हमको नहीं हुई। 11 माह के बाद अगर ये आज की तिथि में अगर हम लोग गोल्डन कार्ड को पुनः लेना चाहते हैं तो पूरी जब से कटौती हुई वो कटौती भी अर्निंग का एरियर भी आपको जमा करना होगा। तो ये बात इससे जो है पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि लगभग आप लगाइए 2021 से लेकर आज तक का प्रति माह किसी का 450, किसी का 650, किसी का 1000 रुपये कटेगा, तो इससे बहुत बड़ा उनको आर्थिक नुकसान उन लोगों को होगा। तो इसमें भी प्रदेश कार्यकारिणी थोड़ा विचार करे कि इस पर, क्योंकि ये आप लोगों के सम्मुख में बात को रख रहा हूँ और इससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिले, पेंशनर्स अधिक बढ़े। हालांकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा अल्मोड़ा शाखा जो है बहुत पुरानी शाखा है, लगभग 26-25 साल से, जब से उत्तराखंड बना होगा तब से हमारी संस्था से लगभग जुड़े हैं। लगभग हमारे पास इस समय 75-80 के लगभग हमारे सदस्य हैं, और उन सदस्यों का जो भी समस्या होती है हम लोग अपने स्तर से निदान करते हैं। एक ही थोड़ा सा ये चीज़ें शिकायत हमारी संस्था में आई, क्योंकि जब बैठक में ये बात हुई उन्होंने कहा कि प्रदेश से कोई भी हमारे पास पत्र नहीं आते हैं जिससे हम अपने अन्य जो हमारे जो यहाँ पर मेंबर्स हैं उनको अवगत करा सकें। जितनी जानकारी हम लोगों को हो सकती है हम तो वो रखते ही हैं, लेकिन कम से कम जैसे अभी हाल में हमारे अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ें जो अभी हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी को लेकर जो भी ज्ञापन दिए हैं उनका पूरा एक बंडल पूरा एक उसी दिन पूर्व मेरे पास रजिस्ट्री से आया, तो उससे मैंने अपनी बैठक में लोगों के सामने ये बात रखी। और क्योंकि हम लोग हमेशा इस संगठन का, क्योंकि सबसे पुराना संगठन है और हम लोगों के हमारे सारे सदस्यों की, मेरे यहाँ 90 वर्ष के भी सदस्य इस समय हैं, उन सब की इच्छा है कि यह संगठन आगे बढ़े, फूले फले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक स्थिति और आ रही है कि आपके जो 2 अन्य संगठन हैं, एक गणपत सिंह बिष्ट जी जो कि लगातार भ्रमण करते आ रहे हैं। मैं स्पष्ट यहाँ पर मंच में बोलना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में इसको जानना चाह रहा हूँ। गणपत सिंह बिष्ट जी लगभग आ रहे हैं और अधिकांश सदस्यों से मिलने, अभी हाल में अल्मोड़ा में भी आए थे, तो कहते मैंने बागेश्वर में ये कर दिया, पिथौरागढ़ में ये कर दिया, चंपावत में ये कर दिया। हमने एक ही बात रखी, क्योंकि हमारा संगठन बहुत पुराना संगठन है, हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इस संगठन के सदस्य रहेंगे। उसके बाद तुरंत मुझसे बोलने लगे कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, आप तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाइए और बैठक में ये निर्णय कीजिए कि ये कार्यकारिणी कुछ काम नहीं कर रही है, हमको यहाँ पर मेंबर बनाइए। लेकिन मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। मैंने कहा देखिए, ये संगठन केवल एक आदमी का या हेमचंद जोशी का संगठन नहीं है, यह संगठन जो है सारे इतने बुजुर्ग लोग जो 90 साल के, 85 साल के हैं, उनके सामने तो हम बच्चे हैं, उन लोगों ने इसको बड़े से बनाया है। तो उनकी जब राय होगी तभी, तो उसके बाद फिर मैंने अपने सदन में इस चीज़ को रखा, तो सबकी एकजुटता यही रही। उन्होंने कहा देखिए हमारी और तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप जब वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर एक बात पदाधिकारियों के समझ रखिए कि ये जो 2 गुट और हैं, एक शर्मा जी का गुट नहीं है, ये वाला गुट, ये हमारे जो हमारे गणपत सिंह जी का, और एक मैंने गणपत सिंह जी से कहा, मैंने कहा आप संगठन से मिलिए, एकता रखिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वहाँ मिलिए और बात कर लीजिए। तो ये वाली बात एकजुटता अगर होगी, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है यदि सब लोग एकजुट रहेंगे, इससे हमारा दबाव सरकार पर और अधिक पड़ेगा। हालांकि आप लोग सब विद्वज्जन हैं, आप लोगों को अच्छी जानकारी नियम के अंतर्गत आ चुका है। और धन्यवाद दे रहे हैं कि जो हम बुजुर्गों को आयकर हमको पड़ता है, तो वो आयकर आय न ऊपर के वो हमारी पेंशन है, आजीविका, एक तरह से आजीविका भत्ता है, और उसके लिए जो है हमको आयकर पड़ रहा है। तो इसको भी सम्मिलित किया जाए कि बुजुर्गों को आयकर से छूट दे दी जाए। मेरी यही मांग थी। धन्यवाद। प्रांतीय बैठक हो रही है, क्यों हो रही है ये सब जानते हैं क्यों हो रही है, लेकिन मतलब जो है उसको मैं चर्चा में नहीं लाना चाहता। हुई अच्छी बात है। मेरा इसके साथ साथ एक निवेदन है कि दूसरी जो बैठक हो, मतलब प्रस्ताव है, निवेदन है, जो दूसरी जो बैठक हो वो इतने विलम्ब से ना हो। तो मेरा सुझाव है कि वो बैठक अगली बार
हरिद्वार में कर ली जाए और रुड़की को भी होल्ड में रखा, और बाकी अगर कहीं हो सकती हो तो उसकी संभावना के लिए हमारे अध्यक्ष की संभावनाएँ तलाश करें। लेकिन संभावनाएँ तलाश करते करते 15 महीने ना बीत जाएं, इसलिए मैंने एक सुझाव दिया है कि आज ही तक सोच लें कि हम हरिद्वार में करनी है और जल्दी करनी है। चलिए, उसके बाद साथियों, संगठन, कोई सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, कर्मचारियों का संगठन हो, पेंशनर का संगठन यदि शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, तभी उसके सदस्यों का कुछ भला करने में वो कामयाब हो सकता है। तो इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि इस संगठन को शक्तिशाली बनाएं और हम जो कोरोना की तंद्रा में सोए हुए हैं अभी तक 2021 से, उससे ज़्यादा आजीवन सदस्य संख्या बढ़ाएं। ये तो रुक सा गया है, जैसे हमें किसी को सदस्य, हम तो बढ़ गए और किसी को सदस्य बनाना नहीं। घर घर जाइए, एक अभियान की तरह से चलाइए और उत्तराखंड गवर्नमेंट पर तरफ के बहुत इतने सदस्य बनाइए कि मैं भी चौंक जाऊँ, लेकिन तो मुझे भी आता नहीं। आज घर की बात आती है ना कि केंद्र के पास है क्या, कहाँ से आता है कि केंद्र के पास पैसा? शाखाओं से आता है, आजीवन सदस्यता का पैसा है या संबद्धता शुल्क है। संबद्धता शुल्क की भी आज ये पोजीशन है कि जितनी शाखाएं हैं उसमें के 75% 70% शाखाओं का ही 500 रुपये से संबद्धता शुल्क आ पाता है। आप विचार करिए कि उस शाखा के सारे सदस्य मिलकर एक वर्ष में 500 रुपये संबद्धता शुल्क देने में भी समर्थ नहीं है और चाहते हैं कि संगठन ये भी कर दे, वो भी। संगठन तो कर तो सकता है, लेकिन जितना गुट डालोगे उससे अधिक मीठा कर रहा है। आप तो गुट डालते नहीं चाहते कुछ मीठा हो जाए। इतनी बातें गोल्डन कार्ड के विषय में आती, मैं सब सुनता रहा। एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना है, हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे बच्चे सिंह जी, बलराम जी, प्रांत के लोग लगे हैं कि इस व्यवस्था में सुधार हुआ है। कितना सुधार होगा एक बिंदु पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटी बात बता रहा हूँ। सरकार आपकी 50% की जो न्यायिक मांग है उसको मानने से कन्नी काट रही है, क्योंकि उसमें पैसे खर्च होते हैं और वर्तमान सरकार ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कर्मचारियों को कुछ मिल जाए या पेंशन को कुछ मिल जाए। तो आप सोचिए कि हमें वर्तमान सरकार से कुछ प्राप्त करने के लिए ऐसा है जैसे पानी में मछली चला के भी मक्खन निकालने जैसा काम है। फिर भी हम कुछ करा पा रहे हैं, ये आप लोगों के भरोसे ही करा पा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि हमारी खूंटा रेत में है, उनको पता है बहुत मजबूत खूंटा है, इसीलिए कुछ सुनाई हो जाती है। चलिए, तो ये संगठन को शक्तिशाली बनाने का एक ही रास्ता है, उसकी आजीवन सदस्यता बढ़ाएं और घर घर जाकर अभियान के थ्रू बनाएं। दूसरी बात ये है, कुछ शाखाएं ये हमारा संकल्प है। हमारे साथियों, पूर्व वक्ताओं द्वारा जैसे अल्मोड़ा के श्री ने जो बात रखी यहाँ पर कि पैरेलल संगठनों की बात, और पूरे बेन साहब ने पूरे प्रदेश के में के संगठनात्मक स्थिति को यहाँ पर समीक्षा की। उसको लेकर हम भी बहुत चिंतनशील हैं कि कैसे, जैसे हल्द्वानी का एग्जाम्पल दूँ, हल्द्वानी को सरकार से कुमाऊं का सबसे प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, वहाँ के हमारा संगठन जो है काम सरकार को लिखे अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि इसमें ज़्यादा जोर लगाया जाए। गोल्डन कार्ड के लिए कई लोगों ने अपनी बातें रख दी हैं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जो गोल्डन कार्ड के विषय में जिन लोगों ने अपना स्थगन कर दिया है, जिनने वापस ले लिया है, तो अगर उनको दोबारा अगर ऐसा वो मिलता है, ऐसे अभी सुविधा मिलती है, उसमें सुविधा मिल रही है, लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें एक व्यवस्था जरूर हो कि
कि शासनादेश करते समय कि जो पिछले जितना वसूली जितने समय से उसने गोल्डन कार्ड की सुविधा वापस ली है वो पैसा उससे वसूल नहीं किया जाए, ये शासनादेश में इसको स्पष्ट होना जरूरी है। ये मतलब शासनादेश में ऐसा ना हो कि उसने सुविधा दोबारा ली, अगर माना खुल गया सुविधा दोबारा मिलने शुरू होगी तो पिछला जितना उसका कटौती है वो वापस ले ली जाए तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए शासनादेश होते समय अपने अपराधी संगठन से अनुरोध है कि शासनादेश होते समय उसमें ये जरूर शासनादेश में जितनी आशा है और शाखाओं द्वारा भी इस प्रकार की सूची लाई गई होगी। प्रदेश प्रांतीय बैठक में पेश की मुख्य समस्या को निराकरण किया जाए जो हाई कोर्ट में रीति अधिकार करने के बारे में लिया जाना चाहिए या और कोई अन्य समझ में आना चाहिए। जहाँ तक बात है गोल्डन कार्ड के जो लोग जो छूट चुके हैं, जो लोग बाहर निकल चुके हैं, ये समस्या मुख्यत है और जो पहाड़ के जो अंतर जिले हैं उनमें ही है। हमारे देहरादून में कोई समस्या नहीं है, हरिद्वार में कोई समस्या नहीं है, दिल्ली ऋषिकेश से निकलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जाकर लोग बुरा किया गया कि आप इसको जो गोल्डन कार्ड विड्रा कर दें, अब आपको अलग से ये भुगतान कराएंगे, बिना उसके गोल्डन कार्ड के भुगतान पुरानी व्यवस्था लोग कराएंगे, हम भुगतान कराएंगे। इसलिए आप लोग बाहर निकल चुके हैं गोल्डन कार्ड से, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग उसमें आ जाए। जहाँ से जैन साहब ने कहा कि जेल की स्थिति बड़ी खराब है, हम जैन साहब से बताना चाहते हैं कि हम 13 नवंबर अपने इसी महीना बनाए हैं, 10 नवंबर और बनने वाले हैं। हमारे आधे लोग तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आप कटौती क्यों कर रहे हो? भाई साहब आप चाहते हैं कटौती को आप चाहते हैं कटौती को बंद करो पैसे के लिए। जो सुविधाएं केंद्र सरकार दे रही है उस सुविधाएं कहता है हमको लाओ, और ये जो अनावश्यक कटौती की नहीं कर रहे हो आप पैसे लगे इसको बंद करो या ओपीडी को फ्री करो, ओपीडी कैशलेस करो और पुरानी व्यवस्था करो। और आप जिलों में अगर ये पैसा जो वहाँ प्राधिकरण में एक इतना भ्रष्टाचार है, प्राधिकरण डॉक्टरों के बीच में, अस्पतालों के बीच में भ्रष्टाचार है और जूनियर डॉक्टर्स को एक टीम जूनियर डॉक्टर से देहरादून जाती है और प्राधिकरण के लोग वहाँ पर देहरादून में रहते हैं। वो तमाम चीजें भ्रष्टाचार में छुटा हुआ है, तो हम इसलिए चाहते हैं ये चीजें बंद होना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव को जो आपने अनुमोदन किया है, जो प्रस्ताव आपने अनुमोदन किया है, मैं महामंत्री जी को, अध्यक्ष को इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। इसको बुझा दो और वही किस्सा हमारी उत्तराखंड सरकार का है। जो भी यहाँ जीरो होते हैं उसमें कोई नुकसान सामने रहते हैं, उसके लिए हमें 2-4 साल लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे सरकारों का हमें आने वाले समय में बहिष्कार करना पड़ेगा। ये तो हमारी राष्ट्रीयकरण की है और दूसरी बात है तो पहले कोर्ट में जाते देखो, हम अपने मन से कोर्ट का निर्देश को जाते जो राय कोर्ट वकील देंगे उसी आधार पर हम सबको तैयार होना पड़ेगा। कोई भी संगठन आपका इंडिया में, उत्तराखंड का इंडिया में कोई भी संगठन जो है आपने कोर्ट में नहीं किया है, क्योंकि संगठन कोर्ट में जाता है। मैंने बात क्यों नहीं किया, इसमें बहुत संख्या होती है, इसमें नहीं हो सकता। व्यक्तिगत लोग तो करेंगे, इसमें आप लोगों ने राय दिया तो हम विचार विमर्श करेंगे, जो राय देगा उसी के अनुसार हम इसको तय करेंगे। अगर हर शाखा से 2-4 दिन चले भी जाएंगे तो फिर किसी को जाने की और जरूरत ही नहीं है। मैं आज इसको यह भी वादा करता हूँ, आज जितना भी आपका खर्चा लगा, हम कोई भी संगठन शाखाएं आपने होना वसूली होनी तो अभी से भाई, अभी जब चंदा नहीं है तभी आप लोग देंगे। जब आपने चंदा किया तभी व्यवस्था चल रही है तो वहीं से वसूल होना है। तो इसमें विचार विमर्श करते हैं, कोर्ट में जाने के लिए हमारी पूर्ण रूप से सहमति और इस पर ज़्यादा उतारी नहीं करके हमने परामर्श लेना चाहिए। हमारे बागेश्वर के जानकर दरिया ने काम जाते हैं, हमने कहा तुम पूछो वकील से और जो बात वो कहेंगे उस पर हम तैयार हो जाएंगे। उन लोगों की मेहरा जी है वहाँ पर, मेहरा जी तो उन्होंने कहा हल्द्वानी वालों ने आई थी भाई, उसकी बात तो आई नहीं। ये तो राष्ट्रीयकरण का इस पर सरकार पर भी मंथन चल रहा है, क्यों ये अगर सरकार को रहना होगा तो हमारी मांग में जिन्होंने जो हमको वो पूरा करने पड़ेगा। मैंने चिट्ठी लिखी है सरकार को लिखी है, आज तो पेंशन स्टार्ट हुआ, दिल्ली को लिखी है, कैबिनेट मंत्री दिल्ली को लिखी है, गृह मंत्री दिल्ली को लिखी है, तो वहाँ पर भी इसका मंथन चल रहा है। वहाँ पर मंथन चल रहा है 12 साल का, क्योंकि पंचम वेतन आयोग में इसका जो 5 साल जो उन्होंने इसको तय किया था पंचम वेतन आयोग ने, सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। हम सोचे थे मोदी जी स्पीच करेंगे तो मोदी जी ने नहीं कहा ये मोदी की सरकार में संज्ञा कम होती जा रही है, तो वे समय ने बढ़ते हैं। हमको बेवकूफ नहीं मत समझे, हमारा आशीर्वाद उनके लिए हमने किया। जितने भी नेता है ये नेता हमारे बना हुए हैं, हमसे आशीर्वाद प्राप्त करें, हमें समस्या हमारी समस्या का समाधान
पता नहीं चलता है। आज राजधानी राजधानी बनाने की क्या जरूरत है? आरोपी का खर्च करने तुम वहाँ जा रहे हो और वो अपनी तनख्वाह पेंशन ला रहे हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो इसकी जनता और कर्मचारी पेंशन के बीच की ये पेंशनर जो है, सरकार की जो पेंशनर जनता उन्हें बहुत अहम कड़ी है। जिस दिन हाथ पाँव छोड़ देंगे ये सत्य गर्दन हिलाती रहेगी सरकार। हमारा दुर्भाग्य यहाँ कोई बात है, भारत क्या कहते हैं कांग्रेस और पार्टी अपने मनोमन निकल रहे। कभी भी पुराने नेताओं को पेंशन मिली। जनसेवा किसे कहते हैं? जो जनता की सेवा करे, जनसेवा को सारी सुविधाएं मिलती। तो साथियों, राष्ट्रीयकरण के बारे में तो किसी को कुछ कहना तो बताइए। और उत्तर प्रदेश में ये इन्होंने ऑर्डर कर दिया, हरियाणा में मेरे पास कॉपी है, जो कोई गाएंगे तो ये सब आप वहाँ सबको दूंगा और ये वहाँ का डिसीजन है। और जो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ भी जितने लोग हैं 30-32 लाख हुआ, उन्होंने उन्हीं लोगों का जो कोर्ट में गए हैं उन्हीं का ऑर्डर कर दिया कोषा निदेशालय के आगे की पेंशन राष्ट्रीयकरण बंद करें। और मैंने ये भी दिया है प्रस्ताव कि जो हमारा ज़्यादा कर रहा है उनसे मई ब्याज नहीं हमें हो जाता तो हम फिर कोर्ट में जाएंगे, मई ब्याज ही सरकार से लेंगे। हमसे 5% में ब्याज ले रही है। मेरा एक उदाहरण है, हमने अभी भेजा है तो 3,62,000 का एक प्रकरण है, उसमें होता है 6 लाख रुपया वसूल। अगर मैंने 10 साल का लगाया तो उसमें 4 लाख लगाया तो 1.5 लाख रुपया भाई खर्च है, तो वो हमको वसूल होगा। और ये मैंने इनको भेज दिया है, इसमें जो भी निर्णय आएगा मैं आपको बता दूंगा। और इसमें हम बात करेंगे, हम जाएंगे वहाँ बात करेंगे, सचिवों से भी मिलेंगे। ये क्या करते हैं, नहीं तो हम कोर्ट में दायर कर देंगे, तैयार रहिए आपको। और दूसरा जो है गोल्डन कार्ड का हमारे सचिव ने हमारे संगठन को 17 जुलाई को मीटिंग बुलाई थी। वो इधर घर अल्मोड़ा गया हुआ था, मैंने कहा सर मैं तो अल्मोड़ा गया, हम यहाँ पर मेरी पूजा, उन्होंने कहा 15 को आ सकोगे, मैंने कहा 15 को गया। हमारी मातृ में हमारे सरकारी हैं ये लोग ये बात भी ये वहाँ मीटिंग हुई तो इसमें मेरी 8 मांग थी, इस लोग गोल्डन कार्ड को पैसे की मांगी थी, तो उसमें से तो समझ भी है। एक तो समझ भी है आपके जो इसमें जो कठिनाई है निःशुल्क ओपीडी निःशुल्क जांच, इस पर सहमत हो चुकी है और इसकी पत्र आगे बनाना है राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये प्रकरण डालना है। और तो दूसरा बिंदु ऐसा निःशुल्क और विज्ञान अवसर तो यह दवा फ्री मिलेगी और ये उनके लिए सूची बना रहे हैं। तीसरी मांग है हमारी समस्त शारीरिक जांच जो है पूरे साल में एक बार सबकी शारीरिक जांच निःशुल्क होनी चाहिए और इस पर इन्होंने मना कर दिया। इसकी फाइल मैंने फिर चला दी हमारे काउंटर में जाके, मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी, मैंने कहा ये वो फाइल भी चल रही है। और बिंदु सिंह की 7 वर्ष हो गया, जिन्हें जांच की पेंशन है कि कटौती काम गोल्डन कार्ड में बने, कुछ साथी हमारे जिनका गोल्डन कार्ड नहीं बना कटौती होती है और उनको और ये देखिए जन सेवा केंद्र में जाइए जिनकी कटौती हो रही है उनके गोल्डन कार्ड भी बन जाएंगे। और 5वां था जिनके पास आउटपुट जो बाहर हो गए जिन्होंने अपना कॉपी ले लिया, मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि इनको जो है आप जो है इनको जिस दिन से इस गोल्डन का आप ऑप्शन भरेंगे उस दिन से आप लेंगे, अगर बाद में लेंगे तो नहीं व्यवस्था हमारी नहीं होगी भाई। हम तो 5,000 क्यों बनेगा हमारे पेंशन, तो उस दिन चाहिए इस पर हमारी जो वार्ता होगी। ये भी इन्होंने राज्यों को दे दिया तो हम अप्लीकेशन सबसे मांग रहे हैं, ला रहे हैं तो भेजें। उसमें ये लिखना था जिस दिन से हमारी कटौती थी उस दिन से हम इसमें लाभान्वित होंगे, तो बहुत पुराना नहीं भरेंगे। और 5वां था आउटपुट हो गए और जो आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उनके लिए सीधे भेजना पड़ता था महानिदेशक को, अब महानिदेशक को नहीं भेजना पड़ेगा, सीधा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी आपका उन बिलों को काउंटर साइन करेगा और आपके सीधे पेमेंट हो जाएगा। और इनमें 1.5 लाख तक तो आपका इसमें है जिले में और 3 लाख तो मंडल स्तर पर है, 5 लाख के ऊपर महानिदेशक है, 5 लाख के ऊपर जो है शासन स्तर पर है। तो ये प्रकार इस प्रकार की इसमें नवंबर में ये शासनादेश हो चुका था, होम्योपैथी वाला भी ये हो जा रहा है। आयुष विभाग तो इसका जो जारी होने वाला है ये फाइनल टच में। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था भाई लोग पहाड़ छोड़ के कहीं प्लेन से छोड़ कोई पहाड़ लग गया कोई ट्रेन में आ गया और किसी का वीडियो इलाहाबाद को रहता है हरिद्वार में तो उसके कागजात जाएंगे हरिद्वार, तो इसमें शामिल हो गई है। तो 36 मेगा को कर दिया, इस पर भी और प्राधिकरण द्वारा फाइल तैयार की गई है। अगर ये जीरो हो जाता है तो हमारी अच्छी चीज हो जाए। तो ये जो बिंदु है इनको जो मेरे बल का होगा उसको हम करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सरकार न आने दे इनको, नहीं तो इसकी हत्या खड़ी हो जाएगी। अगर कोई यहाँ पर हमारे मीडिया है वो हमारी खबर को दे दे, पेंशनर संगठनों में 15 संगठन गवर्नमेंट पेंशनर में इतना जोश है कि सरकार को उठाने के चक्कर में ये बुजुर्ग हमारे साथ में परिवार में हमारे 4 आदमियों को 3 तो कभी हो गया
3 आदमी हमारे साथ तभी होंगे, 2 आदमी तो एक आध बच्चा भी हमारे साथ होगा, तो हमारी कितनी वोट आती? हम 1.5 आ गए, थोड़ा ज्यादा निगम लोग हैं, जिस दिन हम 1 हो जाएंगे वो उस दिन जैसे हम दो और परेशान करो पेंशनदारों कर्मचारी को दे नाराज। जिसने नाराज किया हमने कहा आज तो उत्तराखंड राज्य इन्होंने कहा आज कर दो पेंशन और क्या क्या जनता को परेशान करेंगे, ये कर रहे हैं, ये सोच लें। जनता और सरकार के बीच की हम खड़ी है, जिस दिन गर्दन हम हिला देंगे, हाथ पांव छोड़ देंगे, ये गिर जाएंगे पटाख से, अपने मुंह के बल गिरेंगे। और हमारे जो खाता में कटूंगा कटवा नहीं क्या तो उसके बाद मुझे और मिलने वाले हैं। देखो क्या कहते हैं, हमसे खाई देंगे वहाँ हम खाएंगे। गोल्डन कार्ड के समय में ये हम 2-3 जो जनवरी स्कॉट करा के आपको देंगे समझता आपको। दूसरा तो आप भी सब लोग अपने अपने शाखाओं से संबंध देंगे, सरकार को मिलेंगे, भारत सरकार को देंगे। दूसरा हमारा 3 दिन तो छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी हमने भारत सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव को सबको लिख दिया। इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि ये देना चाहिए, देखो देना है मोदी जी के हाथ में। मोदी जी अगर दे देंगे तो उनका आभार प्रकट करेंगे। और हमारा 65 और 80 का जो था 65 साल की फाइल चुनाव से पहले कर दी थी, चुनाव से 1 महीने पहले फाइल कंप्लीट कर दी थी, और फिर भी दिमाग में रख दिया। तो उस पर हम ही नहीं लड़ रहे, सारे लड़ते हैं वो फाइल रखी है और वो भी होगा 65 से। उन्होंने एक बार कहा तो आधा करने वाले का होता है, ऐसा नहीं फाइल हो जाए आपसे वाला भी होगा। जहाँ तक किसी की बात आई था तो हमने ये आज भी 2014 में लिख दिया था कि पेंशनरों को 4 साल में एक बार किसी मिलनी चाहिए। किसी माने 1 महीने की पेंशन वो मिलनी चाहिए। हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, वहाँ से हम क्यों लाए, हमने शासन में भेजा है, वो लेना है इसमें। उत्तराखंड सरकार ने तो उत्तराखंड सरकार हमसे पैसा लेके हमारा इलाज नहीं कर रही है, क्या वो हमको किसी दे सकती है? और हमने सोचा कि पहले काम को बनाए होने से तब हम आगे बढ़ेंगे। भाई और वर्ग को इंडिया को आगे बढ़ते रहते हैं। क्या हुआ आज कोई दूसरे लोग अगर वो 500 रुपये की करेंगे तो कितना भी आ गया, अगर कोई 6 आदमी करे कितना 1 की 6 की लकड़ी है क्या बोलते हैं। हमें दोनों पार्टी को क्रांति सरकार से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिसंबर की जो मीटिंग होगी हल्द्वानी की होगी, जिनका जिनकी व्यवस्था हमारे पांडे जी और दोनों पांडे ने कर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।